आज हम इस बुक के यानी कि भारतीय इतिहास के लोदी वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोदी वंश। खिलजी तुगलक सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के थे लोदी शासक, यानी कि अफगान मूल से संबंध रखते थे लोदी शासक। दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम हो जाएगा बहलोल खान लोदी, जो कि 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सुल्तान की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है सिकंदर लोदी को। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर को, यानी कि अन्न के ऊपर जो भी टैक्स लगता था उसको खत्म किया था सिकंदर लोदी ने। दिल्ली पर शासन करने वाला वंशों का सही क्रम हो जाए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और तो फिर लोदी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश से संबंध नहीं रखता था वो था आपका इब्राहिम लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी गुलाम वंश से संबंध नहीं रखता था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे कुल्लू कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। वह जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापित की थी नागलपुर नगर की, यानी कि नागलपुर नगर की स्थापना कृष्ण राय ने स्थापित की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कांटी था इटली का एक यात्री जिसने देवराय के प्रथम समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी।
तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, बुक्का प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभीय संगीतमय स्वर निकालते हैं, अवस्थित है हम्पी में। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। इक्ता क्या थी? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अब यहाँ पर कुछ विभाग है और उसके संस्थापक यानी कि सुल्तान ने उसकी स्थापना की थी, उसके यहाँ पर दिया है। जैसे कि दीवान ए बंदगान का फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की। दीवान ए अर्ज का बलबन ने। दीवान ए मुस्तखराज का अलाउद्दीन खिलजी, जो एक राजस्व विभाग कहलाता था। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया और यह दान विभाग कहलाता था। दीवान ए रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने, और दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण का विभाग था। यहाँ पर कुछ विभाग है और उसके कार्य। दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज सेना विभाग से संबंधित। दीवान ए रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग भी संबंधित है इससे। दीवान ए इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान ए वजारत वित्तीय मामला से संबंधित है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक राजवंश। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज, उस्र एवं मुक्ताई। यानी खराज, उस्र और मुक्ताई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी कहलाता था। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई कर, यानी कि सिंचाई पर जो कर लगता था उसको सर्व कर कहा जाता था। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। हदीस है एक इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फावाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं जीतल एवं टंका है। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल थे चांदी तथा तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत और स्थापत्य कला से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब देखेंगे। हलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो अत्रि और
महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। यहाँ पर स्थल है और उसके स्थापत्य यानी किसने स्थापना की। दिल्ली के स्थापत्य कुतुब उल इस्लाम ने किया। जौनपुर का अटाला मस्जिद, मालवा का जहाज महल। वास्तुशैली और उससे संबंधित कुछ राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली खिलजी ने किया था। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी वंश से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक राजवंश से संबंधित है। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर राज से संबंधित है। झुकी हुई दीनारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी राजवंश से संबंधित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। Support and subscribe my channel.